बांग्लादेश के 1 दर्जन हिंदू नागरिक वाराणसी के विद्या मठ में पहुँचे हैं और शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में आए हैं और मदद मांग रहे हैं। स्वामी श्री जी, क्या मदद मिल सकती है आपकी तरफ से? चूँकि ये तो 2 देशों के बीच का मामला है, वहाँ हिंदुओं की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, मंदिरों की स्थिति छुपी हुई नहीं है। आपने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, हमने उनकी पीड़ा को सुना। हमारे गुरुजी कहते थे, एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा था कि लोग हमारे पास आते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, हमको ऐसी कोई शक्ति दे दीजिए कि हम उनकी पीड़ा को दूर कर सकें। तो उन्होंने कहा, जाओ तुमको हम एक शक्ति देते हैं। हमने कहा, वो शक्ति क्या होगी? उनकी पीड़ा हम कैसे दूर कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि तुम बड़े ध्यान से उनकी पीड़ा को सुनना, क्योंकि सुन लेने से भी पीड़ा आधी हो जाती है। तो ये शक्ति तो हम तुमको दे ही दे रहे हैं। तो हमने इनकी पीड़ा को सुना। सुन करके वो बहुत अधीर हो रहे थे कि हम क्या करें, हम बहुत विपरीत परिस्थिति में चले गए हैं और ये किसी अपराध के कारण नहीं हमको सताया जा रहा है, केवल इसलिए कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए हमको सताए जा रहे हैं। एक बार तो हमने उनसे कहा कि आप लोग इस्लाम अंगीकार कर लीजिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। बोले, हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि हमने इस्लाम को भी समझ लिया है, हिंदू धर्म को भी समझा है। जो इस्लाम को ठीक से समझ जाता है वो कभी भी इस्लाम में नहीं जाना चाहता है, और अगर चला भी गया है तो वापस निकल के आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम तो हिंदू रहते ही जिंदा हैं और हिंदू रहते ही मरना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, अगर ऐसी दृढ़ता आपके मन में है तो बहुत अच्छा है, आप धैर्य धारण करिए और आपकी पीड़ा से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। आपकी जो बात है वो भारत की सरकार तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। एक प्रतिनिधिमंडल हम आपके देश में भी भेजेंगे, वहाँ जाकर के जो दूसरे हिंदू लोग हैं उनसे भी उनकी पीड़ा समझेगा, उनको ढाढ़स बंधाएगा। सबसे पहली ज़रूरत तो वही होती है कि ढाढ़स कोई बनाने के लिए खड़ा हो, तो वो हमने किया है। और साथ ही साथ इनकी जो पीड़ा है और इनके पीड़ा की निवृत्ति के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो तत्काल तो जाने नहीं जा सकते, उसके लिए विशेषज्ञों को बैठाना पड़ेगा, बार बार बैठकें करनी पड़ेंगी, कोई रास्ता बनाना पड़ेगा और फिर जो जो लोग उसके दायरे में आते होंगे उनके ऊपर प्रभाव डालना पड़ेगा और बात उठानी पड़ेगी। अगर ये सब होगा तो कहीं ना कहीं जब समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। महाराज जी कह रहे हैं, बात इन्होंने कही है जो हमको भी ठीक लगती है। इन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर ही हमारे जो 2 डिवीज़न हैं, एक रंगपुर और एक राजशाही, ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो पद्मा नदी के रूप में बांग्लादेश में बहती है उसके किनारे पर हैं। धार्मिक दृष्टि से भी हमारे लिए पवित्र क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम हिंदुओं की ज़्यादा आबादी भी है। हम चाहते हैं कि उसको स्वायत्त शासी क्षेत्र के रूप में मांग लें और वहाँ पर हम लोग घनीभूत होकर के रहने लग जाएं ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो हमने कहा कि अच्छा है, हिंदू भूमि नाम इन्होंने उसको दिया है और ये चाहते हैं कि उस बात को उठाएं। हमको ये विचार भी इनका अच्छा लगा है, तो ये लोग उस बात को भी उठाएंगे और दूसरे बहुत सारे और विकल्प हैं, उन सब विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है कि अनाथ हैं ये बांग्लादेश के हिंदू, आखिर कहीं ना कहीं हम सब लोग इनके साथ हैं, बस खड़े होने की ज़रूरत है, वो समय भी आ जाएगा। महाराज जी, राम जन्मभूमि का मामला जब संविधान पीठ के समक्ष था, आप भी वहाँ गए थे और आप भी एक महत्वपूर्ण पक्षकार थे और जब जो फैसला आया उसमें एक आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुनवाई के दौरान क्या ये बात सच है कि उस समय पीठ ने ये कहा था कि ये एक्सेप्शनल मामला है, इसके बाद कोई और मामले नहीं उठाए जाएंगे इस तरीके के? चूँकि आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया कि अब हर कोई, राम मंदिर का मुद्दा एक अपवाद था, उसके बहाने अब हर कोई हिंदू नेता बनना चाहता है, जो उनका बयान आया आपने भी सुना होगा, आपकी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो क्या इसमें एक सवाल तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जब बैठी थी उस समय ऐसा कोई प्रसंग आया था? देखिए, बात यह है कि जो राम जन्मभूमि का मामला था उस मामले को मुकदमा के द्वारा निर्णीत कराया गया है। मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए 1962 ईस्वी में मौका था कि जो पक्षकार बनना चाहे बन जाए। उस समय कुछ लोग पक्षकार बने थे, फिर ये मामला लटका रहा। फिर 89 में एक मौका फिर आया। कोर्ट ने आदेश किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिदिन की सुनवाई करके इसका निपटारा कर दीजिए, तब जब हाई कोर्ट में मामला आया तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये मुकदमा 2 पक्षकारों के बीच का नहीं है, 2 कम्युनिटी के बीच का है, माने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच का मुकदमा है। इसलिए हिंदू कम्युनिटी की ओर से जो पक्षकार बनना चाहे वो भी आ सकता है, हम आमंत्रित कर रहे हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से आना चाहे वो भी आ सकता है। ऐसे समय में हिंदू पक्षकारों की ओर से, हिंदू जनता की ओर से किसी को जाना चाहिए था। तब उस समय
ये जो लोग राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये पक्षकार बन सकते थे, हिंदुओं की ओर से खड़े होकर प्रमाण डाल सकते थे, नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी, उसने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये आस्था का मुद्दा है, ये कोर्ट इसका निर्णय ही नहीं कर सकता, इसलिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसी के साथ इनके परिवार के जितने भी हैं वो कोई नहीं गए। आप देख लीजिए, पक्षकारों की जब सूची आप देखेंगे उसमें विश्व हिंदू परिषद नहीं दिखेगा, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं दिखेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी, दुर्गा वाहिनी, विद्यार्थी परिषद, ये कोई नहीं दिखेगा। क्यों? ये लोग गए ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये आस्था का मुद्दा है और आस्था का मुद्दा मान करके सड़क पर चिल्लाते रहे। फैसला कराने के लिए तो शंकराचार्य जी गए, दूसरे कुछ और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि गए, हिंदू महासभा आदि, महंत ज्ञान महंत जो है धर्मदास आदि, तो ये निर्मोही अखाड़ा, ये सब लोग लड़ते रहे, हम लोग लड़ते रहे। तो हम लोगों ने वहाँ पर प्रमाण दिया। आस्था के मुद्दे पर जीत नहीं हुई है। मोहन भागवत जैसा व्यक्ति, इसका मतलब कि बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, वो कह रहा है अपने वक्तव्य में कि आस्था का मुद्दा था। आस्था का मुद्दा नहीं था, आस्था पे कोई फैसला नहीं हुआ है, फैसला हुआ है प्रमाणों के आधार पर। वो प्रमाण हम लोगों ने उपस्थित किए वहाँ पर। जिरा सही, जब मुस्लिम वकील खड़े होते थे, जिरा करते थे, हम लोगों ने सब उसका जवाब दिया और तब हमारे प्रमाणों के आधार पर हमने राम जन्मभूमि जीती है। और प्रमाणों के आधार पर जब भारत में न्यायालय है तो जो भी विषय विवादास्पद होंगे उन सब के प्रमाण रखे जाएंगे न्यायालय में और उनका निराकरण किया जाएगा। आप इसको आस्था का मुद्दा बता देते हो, जिसको हम प्रमाणों के आधार पर लड़ करके जीतते हैं। तो आप हमारे किए गए को आप दूसरा स्वरूप क्यों देना चाहते हो? आप तो पक्षकार बने नहीं, क्योंकि आपके मन में था कि हम जीतेंगे नहीं। ये लोग कहते थे कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, हम क्या जीतेंगे, इसलिए ये कोर्ट में गए नहीं। और हम लोग कहते थे नहीं, जीतेंगे तो कोर्ट से जीतेंगे, प्रमाण रखेंगे, और रखा। महाराज जी, तो ये जो है, ये कहते हैं आस्था का मुद्दा था। आस्था का मुद्दा था ही नहीं, ये प्रमाणों का मुद्दा था, प्रमाणों के आधार पर निर्णय हुआ है। लेकिन महाराज जी, और ये कहते हैं कि हमको 3 दे दो, बाकी हम छोड़ देंगे। कहे क्यों? कौन होते हो तुम हमारे ठेकेदार? तुम कौन होते हो कि 3 को लेकर के बाकी छोड़ के देने का वचन देने वाले? हम लोगों ने तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि जितनों के बारे में शंका होगी हम उसका परीक्षण करेंगे और उसको वापस लेंगे, और जिनमें नहीं निकलेगा हमारा प्रमाण उसको हम छोड़ देंगे और घोषित कर देंगे कि इसके बारे में हमारी गलतफहमी थी, ये इन्हीं का है। साफ बात है जी। महाराज जी, एक काशी के ही एक मदनपुरा इलाके में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर मिला है। 60 साल पुराना मंदिर है, ताला बंद है, 60 साल से ताला बंद है, 300 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है महाराज जी, आप भी जानते होंगे कि केदारेश्वर से भेलूपुर के बीच जो उनका दावा है ढूंढे काशी संस्था का कि 56 से ज़्यादा शिवलिंग और देवालय नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे तो मदनपुरा में दूसरे लोग रह ही नहीं पाएंगे जब मंदिर और शिवालय और शिवलिंग खोजे जाएंगे बड़ी संख्या में, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? अब बात यह है कि यही तो उनका तरीका है कि वो सघन बस्ती बनाते हैं और फिर चारों तरफ से जब घेर लेते हैं तब वहाँ किसी को जाने नहीं देते हैं। बनारस में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें पूजा बाधित है। हम स्वयं जब काशी खंड की यात्रा कर रहे थे, आप लोगों ने सबने कवर किया था, तो जब बकरिया कुंड जाने लगे तो पुलिस ने हमको रोक दिया कि आप उधर न मत जाइए। हमने कहा नहीं, हम तो जो पुराण में हमारे लिखा है हम जाएंगे। तो फिर पुलिस के पहरे में हमको ले जा करके दूर से दर्शन कराया, कहाँ पूजा करने दिए। तो ऐसी परिस्थिति में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो जिसके ऊपर कूड़ा फेंक करके कूड़े में पाट दिया गया है, हम उनको जानते हैं, लेकिन नहीं जा सकते। यहाँ तक कि जब कमीशन में विश्वेश्वर प्रकट हुए ज्ञानवापी में, तो हमने कहा कि जब प्रकट हो गए हैं भगवान तो उनकी पूजा होनी चाहिए। अब पूजा का थाल लेकर के यहाँ से चले, यहाँ के प्रशासन ने रोक दिया ज़बरदस्ती, यूँ करके गुंडई करके। हमारे पूजा के अधिकार को कैसे वंचित कर सकते थे? जब हम कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है तो हमारे लिए तो शिवलिंग है ना, और उसकी सुरक्षा के लिए पूजा पाठ किया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन बीच में आ जाता है। देखिए, किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं है आज भी कि वो हमको पूजा करने से रोक दे, लेकिन बीच में प्रशासन जब उनके साथ उनका दामाद बन करके खड़ा हो जाता है तब हमको दिक्कत होने लगती है। इसीलिए हम हिंदू परास्त हो जाते हैं। तो अगर भारत की सरकारें, प्रदेशों की पुलिस अगर उनका साथ न दे तो हम अपने मंदिरों में पूजा करने के लिए बिल्कुल उत्साहपूर्वक जा सकते हैं, लेकिन सरकारें उनका प्रोटेक्शन करती हैं, जिसके कारण हमको मजबूर हो जाना पड़ता है और दूर से ही मन महसूस करके भगवान का केवल ध्यान करके मानसिक पूजा करने पे बाध्य होना पड़ता है। क्या धर्म इस बात की इजाज़त देता है महाराज जी कि वहाँ अगर तनाव है तो कहीं और उसको शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं और स्थापित करा दिए जाए? देखिए, बिल्कुल सही है आपकी बात, अगर कहीं तनाव है तो शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन शिफ्ट होने में सरलता किस में है ये देखना पड़ेगा। 2 लोग हैं, एक ये हैं एक ये हैं, एक शिफ्ट हो जाए तो तनाव खत्म हो सकता है।
तो मंदिर ही क्यों शिफ्ट हो, वो बगल में रहने वाला क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता? लेकिन उसके बारे में आप नहीं पूछोगे। मंदिर शिफ्ट हो सकता है कि नहीं, इसका प्रश्न आपके मन में आएगा। कॉरिडोर के समय में कुछ जिसके कारण वहाँ ताला लगाना पड़ रहा है, वो व्यक्ति जिसके कारण पूजा बाधित हो रही है, वो शिफ्ट नहीं हो सकता। गजब की बात है। कॉरिडोर शिफ्ट होना चाहिए, वो व्यक्ति वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। मंदिर के 100 मीटर के इर्द गिर्द मंदिर के प्रति जिसकी दुर्भावना है, ऐसे व्यक्ति को बसने के लिए मनाही कर दी जानी चाहिए। बस साफ कानून बन जाना चाहिए। आरक्षण पर आपका एक बयान बड़ा चर्चित हो रहा है कि 10 साल के लिए ही रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। क्या बयान था वो? अभी भी क्या आप आरक्षण के मुद्दे पर अपने बयान पर कायम हैं? नहीं, हम तो कभी किसी बयान पे कभी पीछे लौटे ही नहीं। कभी लौटे बताओ आप? कोई इतिहास हमारा बता दो कि हम अपने बयान से वापस आए हो। हम क्या गलत कह रहे हैं? कागजों में लिखा हुआ है कि आरक्षण लाया गया था अम्बेडकर जी के द्वारा। वो ये चाहते थे कि जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, पिछड़ गए हैं, उनको साथ ले लिया जाए। कितनी उत्तम भावना थी उनकी। और फिर 10 साल के बाद 20 साल हुआ, 20 साल के बाद 30 साल हुआ, अब 78 साल हो गए। आरक्षण जय खसा का तैसा है। हम पूछना चाहते हैं, जो हमने कहा है वही बात दोहरा रहे हैं कि हम पूछना चाहते हैं कि अम्बेडकर क्या ये चाहते थे कि जिनको हम पिछड़ा हुआ मान रहे हैं वो लोग आरक्षण की बैसाखी पर ही निर्भर हो जाएं सदा सदा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए? वो ये चाहते थे ना कि आरक्षण की बैसाखी का उपयोग करके वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश इसमें असफल हुआ है। जो लोग पिछड़े थे उनको आगे लाने में, उनको मुख्य धारा में शामिल कर लेने में कहीं ना कहीं असफल हो गया है। अपने नेता लोग अपनी असफलता को छुपाने के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे वो बहुत ऊंचे थे कि वो चाहते थे कि सब समानता में आ जाएं और एक कदम से कदम मिला करके चलें। लेकिन उस लक्ष्य को 78 साल में भी पाया नहीं जा सका है, ये हम कह रहे हैं। जी, आखिरी सवाल। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख भीमराव यशवंतराव अंबेडकर बनारस में हैं और वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया है। एएसआई से वो मांग कर रहे हैं कि हिंदू मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। उनका दावा है कि बहुत सारे मंदिरों को बनाया गया है मठों को तोड़कर, बौद्ध मठों को तोड़कर। क्या कहेंगे आप? चूँकि सम्राट अशोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इसी काशी में वो हजारों बौद्ध विहार बनाए थे। तो क्या कहेंगे उनके आरोप पे? ऐसा है कि अगर किसी जगह पर किसी ने कोई अत्याचार किया है, देखिए हम बहुत हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म के। हम न्यायप्रिय हैं। हम गोलबंदी वाले धर्म के नहीं हैं कि मेरी गोल में आ जाओ तो तुम सब सही हो और हमसे बाहर रहोगे तो तुम गलत हो। हम इस तरह के नहीं हैं। हम तो न्यायप्रिय हैं। अगर हमारे पूर्वज ने कहीं अन्याय किया है, हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। लाओ प्रमाण, उस पर भी विचार हो जाए। लेकिन जिस समय मुसलमानों के साथ हमारी बातचीत चल रही है इस बारे में, उसी समय जब आप खड़े होकर के अपनी बात उठाते हो तो हमको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का साथ देने के लिए आप खड़े हो रहे हो और हमारा विरोध कर रहे हो। ये हमको पीड़ा देती है। अगर किसी बौद्ध विहार के ऊपर किसी हिंदू सनातनी ने अतिक्रमण किया है, उसके प्रमाण लाए जाने चाहिए। हम लोग बिल्कुल विचार करना चाहेंगे और उनके साथ तो हमारी कोई ऐसी भेद नहीं है। वो भेद मानता हो तो अलग बात है। अगर उनका है तो उनको दे दिया जाएगा और हमारा है तो हमको दे दें। वो यही तो मुसलमानों के साथ भी हमारा कहना है। हम मुसलमानों की जगह पे कब्जा करने के लिए मुहिम नहीं चला रहे हैं। हम कहते हैं हमारी जो जगह थी उसको हमको देना चाहिए। बलपूर्वक आपने जो कुछ किया वो ना किए के बराबर घोषित होना चाहिए, यही हमारा कहना है। तो इसलिए मुसलमानों का साथ देने के लिए वो ना खड़े हों। अलग से अपनी बात जब शांति हो ज़रूर कहें। हम लोग उसके लिए एक कमेटी बना लेते हैं बौद्धों की और सनातनियों की, और सारे प्रमाणों पे विचार कर लेते हैं। अच्छा है, भ्रांतियाँ दूर होनी चाहिए और हम लोगों के बीच में साफ सफाई होनी चाहिए। शुक्रिया। तो शंकराचार्य महाराज जी ने कहा कि हमारा किसी से कोई विद्वेष नहीं है, चाहे वो बुद्धिस्ट सोसाइटी हो, चाहे वो इस्लाम के लोग हों। हमारी जगह जो है वो हमको मिलनी चाहिए, उनकी जो जगह है वो ले लें, लेकिन प्रमाण पहले वो दें। और जो भी धार्मिक स्थल जो सनातन से जुड़े हुए हैं वो हमको वापस मिलने चाहिए। सिर्फ काशी, अयोध्या, मथुरा ही नहीं, सैकड़ों जो हमारे धर्मस्थल हैं जिस पर सनातनियों का दावा है, जो उनको मिलना चाहिए था वो उनको मिलना ही चाहिए। हम काशी, अयोध्या, मथुरा की बात कहकर बाकी धर्मस्थलों को अलग नहीं कर सकते। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।